आप आखिर कागज के बारे में क्यों कागज इंपॉर्टेंट है? बिकॉज बिकेगा तो वही। जावेद साहब, थैंक यू विवेक फॉर कमिंग. You have promised me that you will come. अच्छा चेयर चाहिए आपको कि नहीं? हाँ नहीं नहीं चाहिए. आपने कहा है कि मैं कागज पे बोलूं, लेकिन कागज पे तो कभी भी बोला जा सकता है. आज तो सतीश पे ही बोल रहे हैं सब, और सतीश पे बात. मैं तो कई घंटे बोल सकता हूँ उसके बारे में, लेकिन चलिए थोड़ी जो एक दो चार बातें याद आ रही. मैंने सतीश को पहली दफ़ा पृथ्वी थिएटर में एक प्ले गिधाड़े करते देखा था. मैं जानता भी नहीं था कौन है. तो जब वो प्ले खत्म हुआ तो मैं बाहर निकला तो वहीं आपके NSD के दो चार लड़के खड़े थे. कौन था मैं नाम नहीं लेना चाहता. तो मैंने उससे पूछा कि ये एक्टर कौन है. देखिए, दोस्त से बेहतर दुश्मन तो हो ही नहीं सकता ना कोई. तो उन्होंने, वो सतीश के दोस्त थे, कहने साहब ये शौकिया एक्टिंग करता है थिएटर में, वरना वो तो किसी फैक्ट्री में काम करता है. तो मैं बहुत डिसअपॉइंट हूँ. मैंने कहा इतना टैलेंटेड आदमी है, हम सोचते कि इससे काम वाम दे, कुछ फिल्मों में ले, तो ये तो करते ही नहीं है. चले आए भाई. उसके कई साल बाद मेरी उससे दोबारा मुलाकात हुई. तो मैंने उससे कहा कि आप क्यों फैक्ट्री में काम करते हैं, आप क्यों एक्टिंग पूरी नहीं. तो बोला कौन सी फैक्ट्री में काम करता था, ये किसने आपको बोला. तो मैंने कहा कि भाई फला. अरे कहने वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं. मैंने कहा इसीलिए कहा. तो उसके बाद हम सागर में एक रोल हमने उसे, मेरे ख्याल से शायद वो पहली पिक्चर थी, उसके बाद जाने भी दो यारों के बाद. तो रमेश सिप्पी साहब से मैंने मिलवाया. मैंने कहा बहुत अच्छे एक्टर हैं. तो रमेश सिप्पी ने कहा ऐसा कीजिए, अपना कुछ काम मुझे दिखा दीजिए. तो कहने सर वो मैंने एक फिल्म में काम किया, जाने भी दो यारो, तो मैं आपको वो कैसेट दे दूंगा. मैंने ठीक है. बाहर आए. मैंने कहा ये बेवकूफ़ी कभी मत कर देना, क्यों दिखा देना, उसमें बहुत सारे अच्छे एक्टर हैं, क्या पता वो किसी और को ले ले. तुम बोलना कि मुझे सर कैसेट मिल ही नहीं रहा. तो अल्टीमेटली खैर उनको उस फिल्म में ले लिया गया. उसके बाद हमारी बहुत गहरी एसोसिएशन रही. फिर शेखर का जब वो चीफ असिस्टेंट था तब भी था. फिर जो उसने पिक्चरें बनाई जो मैंने लिखी थी, उसने अच्छा डायरेक्शन दिया था, मैंने खराब स्क्रिप्ट लिखी थी, इसलिए गड़बड़ हो गई पिक्चर. लेकिन आपको एक बात कहूँ कि जिंदगी जैसे जैसे तेज चलना शुरू हुई तो पहले लोगों ने बेकार बातें सोचना छोड़ दिया. फिर और तेज हुई तो फिर बहुत सारी जो जज्बाती बातें होती हैं वो भी करना छोड़ दी. वक्त ही नहीं है. अब आज दुनिया वहाँ है जहाँ सिर्फ जिससे फायदा है वो बात, जिससे फायदा है वो काम, जिससे फायदा है वो आदमी, बाकी सब बेकार. मगर ये कमबख्त के साथ में है. कोई दिन नहीं होता जो मुझे याद ना है. कोई दिन नहीं होता. और ये मेरी खूबी नहीं है. अगर मेरी खूबी होती तो मुझे बहुत सारे लोग याद आते. ये उसकी खूबी है. सिंसियरिटी, मोहब्बत, अनकंडीशनल लव जो दे सके एक आदमी, वो आदमी जो आप दुखी बैठे हो, परेशान बैठे हो, वो आ जाए तो आप दुनिया के सारे दुख भूल जाएंगे. वरना सिंसियर लोग आमतौर से बड़े बोरिंग भी होते हैं. मगर वो दिलचस्प आदमी, वो आपके अंदर कहीं भी छुपी हुई खुशी जो है तो ढूंढ के निकाल के ले आता था. कैसा उसमें पैशन, कैसी दोस्ती, कैसी सिंसियरिटी, कैसा सेंस ऑफ ह्यूमर. बहुत रेयर आदमी था वो. और सही बात है कि वो लोग जो उसे करीब से जानते थे, मेरे लिए तो छोटा भाई था, दोस्ती वोस्ती तो क्या, ही वॉज अ फैमिली मेंबर फॉर मी. तो वो याद तो हमेशा आएगा. और सिर्फ ये कि हम उसे याद कर लें काफ़ी नहीं. उसके इतने सारे जो गुण हैं, उनमें से एक गुण भी अगर हम अपने साथ हमेशा रखें तो ये होगा ट्रिब्यूट उसको. किसी से उतने सिंसियर हो, हम में भी वो सेंस ऑफ ह्यूमर हो कि हम किसी दुखी आदमी को मुस्कुराने के मजबूर कर दें, हंसा दें. जहाँ वो जाता, मतलब वो महफिल में जब वो एंटर होता तो 10 आदमी बैठे. सतीश को शिकायत तो एनर्जी लेवल चेंज हो जाता. कोई शक ही नहीं इसमें. लेकिन ये कोई मोहब्बत से मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक रियलिटी है. ही वॉज अ रेयर मैन. और उसके जाने का मुझे तो बहुत दुख है.
मैं तो यकीन नहीं रखता हूँ कि मौत के बाद भी कुछ होता है। मैं तो एथीस्ट हूँ, नास्तिक हूँ, तो मुझे बहुत गम है, इसलिए कि मुझे मालूम है कि वो नहीं है, लेकिन उसकी यादें हमारे साथ हैं, उसकी खूबियों की इज्जत हमें, और बस यही एक ट्रिब्यूट हम उसे दे सकते हैं। बाकी सब बातें हैं कि उसकी कोई खूबी अपने में पैदा कर ले। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। That's such a wonderfully said thing. जावेद साहब, आपने एक किस्सा सुनाया, तो मैं आपको अपना एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ जिसमें आनंद इन्वॉल्व है। जैसे आपको किसी के दोस्त ने कहा था ना कि ये तो फैक्ट्री में काम करता है, मैं सोहनलाल कंवर जी को मिलने गया था। सोहनलाल कंवर जी अच्छा स्ट्रगलिंग एक्टर था, हमारे पास कोई फोटो ऐसी होती नहीं थी कि जो राकेश श्रेष्ठा ने खींची हो या गौतम राजा दत्त ने खींची हो। हमारे पास तो थिएटर की फोटोग्राफ, बुरी सी फोटोग्राफ होती थी, नाटक की, तो मैं वो यहाँ रख के जाता था। अच्छा, उन दिनों मेरे बाल थे तो स्याही यहाँ लगाते थे ना, तो बारिश पड़ रही थी तो मेरा पूरा चेहरा नीला हो गया था स्याही लगा के। तो पहले तो रिसेप्शनिस्ट का मुंह धो के जाओ सोहनलाल कंवर जी राम केलकर साहब के साथ बैठे थे, तो उन्होंने कहा भी कुछ नाटक वाटक किया है, कुछ प्ले फोटो दिखाई है, तो मैंने अपनी फोटोग्राफ्स 10-15 फोटोग्राफ अपनी उनको दे दी नाटक की। तो मेरी फोटोग्राफ देख के राम केलकर जी कह रहे तो कमाल है, कमाल है, वो देखो कितना जबरदस्त एक्सप्रेशन है, ऐस फोटो च भी ऐस फोटो। तो मुझे लगा यहाँ से तो मेन रोल मिला ही मिला। थोड़ी देर बाद वो सोहनलाल जी कहते तू तो ठीक है, तेरे पीछे कौन खड़ा है? मैंने कहा जी ये मर गया लास्ट मंथ, वो आनंद देसाई था। तो ये दोस्ती में ही होती है जो इस तरह की बातें हम लोग कर सकते हैं। एंड ये सतीश भी अपने किस्से सारे इस तरह हमेशा बोलता था कि देखो मैं लुक्स के डिपार्टमेंट में तो बहुत कंफर्टेबल हूं, मैं सिर्फ ये साला ये इंटेलेक्ट नहीं है मुझ में। तो आपने कहा ना जो जिस भी महफिल में जाता था, या इट्स आई थिंक वी कैन गो ऑन एंड ऑन फॉर years together to talk about him, but Kagaz is very important because this was his really very passionate project. I don't know how to say that, how to explain, translate that into it, because I've never seen him, I've done so many films with him, I've never seen him so passionate about a project. He said नहीं तू देख इसका अभी ये कानून आ गया, there is another poster जिसपे लिखा था article 19 versus article 21 which has happened now. So yes, sorry, I'm doing your job, but this is one place I will be doing my job.